जय श्री कृष्ण भाई, जय श्री कृष्ण। हरिओम। जय श्री ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। महादेव आचार्य भगवत्पाद श्री शंकर के द्वारा प्रणीत दीर्घ दृश्य विवेक। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहाभिमान का नाश हो जाने पर और परमात्मा का विज्ञान हो जाने पर जहाँ 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 कहीं भी मन जाता है वहीं समाधि है। ये जो परमात्मा का विज्ञान है ये कोई हमको समाधि में पटकने के लिए नहीं है, कहीं भेजने के लिए नहीं है। ये तो हमको व्यवहार में ही सारे संसार का व्यवहार करते हुए भी निर्भय बना देने के लिए, अभय बना देने के लिए है। तात्पर्य है कि वेदांत का ज्ञान हमारे मस्तिष्क से सभी प्रकार के भयों को, सभी प्रकार के डर को निकाल देने के लिए है। मन को पकड़ के नहीं रखना है, मन को समाधि में लगाना भी नहीं है, बल्कि ऐसी समाधि जो स्वयं ही मन के पीछे पीछे चलती है। तो जो तत्व ज्ञानी है, परमात्मा तत्व का जिनको बोध हो जाता है, उसके पीछे पीछे समाधि घूमती है, डोलती है। यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ मन गया वहीं समाधि। मतलब ये कि इस समाधि में दृश्य नहीं है, दृश्य तो अध्यस्त है। ये कोई यहाँ कोई आकार नहीं है, केवल ज्ञान है। वास्तव में अधिष्ठान ही है, अधिष्ठान ही दृश्य के रूप में भास रहा है। तो जहां भी मन जाए, ऐसा ज्ञान होने के बाद तो समाधि ही समाधि है, क्योंकि यहाँ कोई नाम और रूप नहीं है, शब्द और दृश्य भी नहीं है। जहाँ मन गया वहीं ब्रह्म है, वहीं आत्मा है, वहीं समाधि है। साधक के जीवन में
अभय का सभी साधनों से बढ़ करके स्थान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी आपने देखा होगा 16वें अध्याय में देवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय, उसका प्रारंभ भी भगवान श्री कृष्ण दैवी संपत्ति बताते हुए अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो दैवी संपत्ति माने अभय, किसी प्रकार का कोई डर न हो कि कोई हमारा कुछ नुकसान कर सकता है, हमको कोई क्षति पहुंचा सकता है। ऐसा कोई डर नहीं। न प्रकृति हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, न ईश्वर ही हमारा कुछ नुकसान कर सकता है। क्षति का, नुकसान का डर तभी है, हानि का डर तभी है जब तक हमने कुछ पकड़ रखा है। तभी तक हमको भय है कोई हमसे छीन सकता है। लेकिन जब देहाभिमान ही गलित हो गया, पहले से ही हाथ खाली है, हाथ में कुछ है नहीं, तो कोई क्या छीनेगा, किस बात का डर। और ईश्वर के भजन में भी किसी से नहीं डरना चाहिए। जब ईश्वर की ही शरणागति ले ली, ईश्वर की ही शरण में आ गए, तो फिर किस डर का कोई कारण नहीं होना चाहिए। मानस में कहा है उसको नहीं निकालो सब सुखी मीन जीवन नीर अगाधा जिमि हरे शरण में एको बाधा। जैसे अगाध जल में पड़ी हुई मछली सुखी रहती है, जल में इधर से उधर हर जगह विचरण करती है आनंद पूर्वक, ऐसे ही जिमि हरि शरण एको बाधा, भगवान की शरण ग्रहण करने पर फिर कोई किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ जाती है, कोई डर नहीं आ जाता है। निकाला क्यों नहीं? तो खराब है। तो जब अपने आप को ब्रह्म जान लिया तो अभय पद की प्राप्ति हो गई। हमारे शास्त्र का सिद्धांत है ये कि जब सच्चाई की खोज कर लेते हैं, सद्वस्तु को जान लेते हैं, तो उससे भय की निवृत्ति हो जाती है। जैसा उपनिषदों में कहा, अभयम वही जनक प्राप्त होसी, अभयम है वही ब्रह्म, निश्चय ही ब्रह्म अभय रूप है। ये जनक, अब तुम अभय को प्राप्त कर गए हो, तो निर्भय होकर के अपने मार्ग में, अपने जीवन में अग्रसर होना चाहिए। जहां जहां भी मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। अब इस बात को आप अच्छी तरह सुन लें और मान लें। क्योंकि शास्त्र का दो तरह से अर्थ करते हैं। शास्त्र माने क्या हुआ? शासनात्मक, शासनात् शास्त्रम, शास्त्र उसको कहते हैं जो शासन करे, और दूसरा अर्थ है संसनात् शास्त्रम, जो संसन करे। तो शासन करे मतलब जो उपदेश करे, बताए, यथार्थ वस्तु का वर्णन करे, उसको कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो
क्योंकि लोगों के मन में समाधि का ऐसा अर्थ बन गया है, ऐसा अर्थ रूढ़ हो गया है कि जैसे किसी एकांत स्थान में बैठ करके आसन जमा के और प्राणायाम के द्वारा मन को शांत स्थिर करके बैठ जाना, यही समाधि है। लेकिन ये भ्रांत धारणा है वेदांत की दृष्टि से। आचार्य शंकर ने पिछले कई श्लोकों में समाधि के स्वरूप को बतलाते हुए स्पष्ट कहा है कि उस समाधि का अभ्यास अपने अंदर ही विचार के द्वारा करके, नमस्कार जी, अंदर भी विचार करके और बाहर संसार की वस्तुओं का विचार करके, बाहर भीतर दोनों का विश्लेषण करके दोनों ही प्रकार से समाधि की जा सकती है। समाधि का उद्देश्य केवल कुछ देर के लिए शांत हो जाना, निष्क्रिय हो जाना नहीं है। समाधि का उद्देश्य तो तभी पूरा होगा जब देहाभिमान समाप्त हो जाए। मतलब ऐसे ज्ञान की दृढ़ता आ जाए कि हमारा जो व्यक्तिगत अहंकार है वो निकल जाए और जो सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार शाश्वत अखंड अनंत तत्व है, वही मैं हूँ। जो कुछ भी दिखाई देता है नानात्व, अनेक प्रकार का भेद, इनके होने पर भी, क्योंकि ये सब मिथ्या है, तो इसके मिथ्या होने के कारण मुझ में कोई विकार नहीं होता है। मुझ आत्मा में किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं होती है और इन सभी पदार्थों का हमारे ऊपर कोई बंधन भी नहीं है। पढ़ता नहीं आ रहा वो। जैसे सोनार का उदाहरण देते हैं ना, कि अब सोने आभूषण कोई हो तो आभूषण को देख करके दो दृष्टि बनती है, एक तो कि ये सोना है, दूसरा है कि ये आभूषण है। तो आभूषण का तो जो व्यवहारिक रूप है सोने का, वही आभूषण है, तो वो व्यवहार में काम में आता है। जैसे हार है तो हम गले में पहनते हैं, अंगूठी है तो हम उसको हाथ की उंगली में पहनते हैं। कर लेते हैं, हमारा बड़ा वाला तत्व की दृष्टि से दोनों ही सोना है। अब सोनार देखेगा तो सोनार की दृष्टि तो सोने पर ही रहती है। कितना ऐसे ही जो समाधिस्थ पुरुष हैं सहित सारे संसार को अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप ही देखता है। तो वस्तु के नाम रूप जिस प्रकार से मिथ्या है उसको वैसा ही देखेगा वो, उसको वैसा ही दिखाई देता है। और यही तो पारमार्थिक दृष्टि है। ऐसी पारमार्थिक दृष्टि को रख करके भी, रखते हुए भी सांसारिक सारा व्यवहार किया जा सकता है। इस काम में क्यों घुस गए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते? क्योंकि व्यवहार में तो जैसा व्यवहार यथा योग्य होगा, जिस व्यक्ति से या जिस वस्तु के साथ जैसा व्यवहार करना है यथा योग्य, तो वैसा ही लौकिक व्यवहार करेगा। अर्थात उसको इस बात का हमेशा बोध बना रहता है कि ये सारे नाम रूप जो है परिवर्तनशील है, नाशवान है। सद वस्तु तो आत्मा ही है, ब्रह्म ही है जो नित्य है। ये स्मरण बना रहे तो समझो समाधि में हम बैठे हुए हैं। अमेरिकन मैनेजमेंट व्यवहार तो ज्ञानी भी और ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही संसार में रह के व्यवहार करते हैं, लेकिन दोनों की दृष्टि में भेद रहता है। बच्चों वाली, और इसी भेद के कारण से ज्ञानी के जीवन में सुख आनंद रहता है और अज्ञानी दुखी रहता है। मजबूत है। बैग में तो जो बैग में रख के ले आओ।
तत्वज्ञानी है वो ज्ञान समाधि में रहते हुए अन्य लोगों के समान ही व्यवहार सब लिखा पड़ा इसमें रखेगा कर सकता है, उसके व्यवहार में कोई बाधा नहीं पड़ती। घड़ी तो कलर टाइम बता रही है। बस अंतर इतना ही है कि जो सेट हो जाएगी विज्ञाते परमात्मनि, परमात्म तत्व का जिसको विज्ञान हो गया है, पुराना वर्जन वो अज्ञानी पुरुष की तरह से ये जो नाम रूपात्मक जगत है, इसमें सत्य बुद्धि रख करके कभी भी इससे लिप्त नहीं होता। ये उसकी दृष्टि सदा बनी रहती है सद्वस्तु पर ही। क्योंकि आत्मा जो है, जैसा श्रुतियों में कहा गया है ना, कल जाओगे तो कि केन उपनिषद में कहते हैं यस्य मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सः। जो परमात्मा को चले जाते हो, मत से अतीत जानता है, लौट के क्यों जाते हो? मत से अतीत मति का कर्म, बुद्धि का कर्म नहीं है परमात्मा। जिस दिन सोमवार को जाना हो ना और लौट के आना हो तो बताते रहे। सादा बात से साला तगादा वो दिन हम ज्यादा बुद्धि से उसको विषय नहीं किया जा सकता। 3 हम सुनो 3 साल हो साले को उसके इस्ते से करके आऊँगा। इसीलिए साला 3 साल से ये बहुत बड़ा सूत्र हमको श्रुति देती है। आत्मा अमत है, ब्रह्म अमत है। मैं गया नहीं हूँ अभी तक। ऐसा हमको मान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। मान लेने से ही उसका साक्षात्कार होगा। न्यूज़ करावे साले की। तो ये हमेशा याद होना चाहिए। उसका बाप का नंबर फोन नहीं, बाप को फोन कर दो तो सिर के बल चलता हुआ आएगा। बहुत ज्यादा बाप का नंबर पढ़ने से या बहुत ज्यादा ज्ञान की किताबें घोट लेने से नहीं होगा ज्ञान। श्रुति ने तो इसकी निंदा ही की है। नन उध्यायत बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। बहुत शब्दों का अध्ययन नहीं करना चाहिए। वो तो वाणी का अपव्यय है। दिन रात पढ़ने और सुनने में ही लगे हुए हैं। जो तत्व दर्शन है उसको पकड़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। उसका जो तत्व है उसका दर्शन करना चाहिए। तो जैसे धान की खेती में करते हैं ना, पुआल को छोड़ देते हैं और उसमें से चावल निकाल लेते हैं, ऐसे ही ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में से चावल को निकाल लेना है, ग्रंथ रूपी पुआल को छोड़ देना है। तो तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म के लिए मति लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म के लिए शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कबीर साहब ने कहा ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। तो अब आत्मा बुद्धि का विषय नहीं है। तो बुद्धि का विषय क्या क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा हमको।
कहते हैं ये जितनी भी स्थूल सृष्टि है सब बुद्धि का विषय है। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी संसार है आत्मा इन सबसे न्यारा है, पृथक है। तो ये नाम रूपात्मक संसार से मन को हटाना पड़ेगा। तो स्थूल समष्टि वो भी मति का विषय नहीं, वो भी सारी स्थूल समष्टि मति का विषय है, बुद्धि का विषय है। उसको हम जानते हैं, मिट्टी भी जानते हैं, पानी भी जानते हैं, अग्नि भी जानते हैं, वायु आकाश सब बुद्धि का विषय है। तो ये सब परमेश्वर नहीं है। चाहे स्थूल व्यक्ति हो चाहे स्थूल सृष्टि हो, ये सब बुद्धि के विषय है। अब सूक्ष्म सृष्टि में विचार करेंगे तो वो भी बुद्धि का ही विषय है। सूक्ष्म समष्टि में भी पंच तन्मात्रा है, वो भी जानते हैं। उसका जो मूल है त्रिगुणात्मिका अव्यक्त प्रकृति, वो भी जानी हुई है। तो समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, सब कुछ बुद्धि का विषय है, सब जाना जाता है। और सबका मूल कारण जो प्रकृति है वो भी जानी जाती है। प्रकृति के साथ जिसका नियम नियामक भाव है, वो प्रकृति विशिष्ट चेतन भी बुद्धि का विषय है। तो संसार में चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म को विषय करने वाली बुद्धि हो, जितना भी ज्ञान है वो तो सब बुद्धि से जाना जाता है। तो जो सद वस्तु है आत्मा, उसको श्रुति करेगी वो बुद्धि का विषय नहीं। जिसने उसको बुद्धि का विषय समझा हुआ है तो श्रुति कहती न वेद सा, उसने सत्य को नहीं जाना है। अच्छा, कोई कहे कि चलो उसको बुद्धि से नहीं जानते हैं, साक्षी के द्वारा जान लेंगे। तो साक्षी से जो कुछ भी जाना जाएगा वो साक्ष्य होगा, दृश्य होगा। न बुद्धि के द्वारा जाना जाता है न साक्षी के द्वारा। साक्षी के रूप में भी यदि उसको जानते हैं, समझते हैं, तब भी उसमें साक्षित्व का आरोप करके ही उसको साक्षी रूप में जानेंगे। क्योंकि ब्रह्म विद्या जो है ना बड़ी विलक्षण है। अब इसके लिए जिसकी रुचि है सत्य में, जिसको नाम रूपात्मक जगत से वैराग्य है, वे यदि ठीक ढंग से विचार करेंगे तो अपने आत्म तत्व को, स्वरूप को निश्चित ही समझ सकते हैं। तो जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। मन में 4 प्रकार की समाधि हो सकती है। जैसा पहले विचार किया था हम लोगों ने, किसी आकार को लेकर के समाधि होती है, किसी प्रियता को लेकर समाधि होती है,
और प्रियता में भी दो भेद कर लेते हैं, अहम प्रिय और अयम प्रिय। यह प्रिय है और मैं प्रिय हूं। और फिर ये सारी शांति, इन सब की भी शांति हो जाए तो चौथे प्रकार की समाधि। नाम रूप को जब पृथक करते हैं, नाम जो कुछ भी प्रतीति है उसमें से नाम रूप को निकालो, हटाओ। देखिए, नाम रूप के हटाते ही हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। तो नाम रूप जितना कुछ भी है वो अपनी इंद्रियों से ही मालूम पड़ता है, इंद्रियों के द्वारा ही जाना जाता है। ये है, इसको कहते हैं इंद्रिय जन्य ज्ञान। तो नाम रूप का जो ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा हमारे ऊपर थोपा हुआ ज्ञान है। इसी को आरोप कहते हैं, माने हमारे मन में बाहर से थोप दिया गया, या मन ने बाहर से थोप लिया अपने ऊपर। कान ने, आंख ने, सारी इंद्रियों ने, जो भी इंद्रियों का ज्ञान है, जो कुछ भी बाहर दिखाई सुनाई पड़ता है, उन सब से अलग करके जो सत्य है उसको देखना है। तो उस समय फिर जहां जहां भी मन जाएगा, नाम रूप अलग हुआ, बस नाम रूप अलग होते ही परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन हुआ। इसी का नाम अभ्यास है। वास्तव में तो परमात्मा ही सब कुछ है। तो अद्वैत वेदांत में, जैसा पहले भी हमने आपको कहा था, ये मुख्य प्रक्रिया जो है बतलाने की, वो आरोप और अपवाद की है। तो अध्यारोप यही कि बाहर की जितनी भी कल्पना है, बाहर की चीजों की, उसको हटाना। जो जो अब उस कल्पना को भी हटाने के लिए आरोप किया गया है। क्योंकि सारे के सारे जो भेद प्रतीत होते हैं वो बौद्धिक होते हैं, बुद्धि में ही उसका भेद भ्रम है। उसको हटा देना, उसको निवृत्त करना है। और दूसरी बात ये भेदात्मक जो प्रपंच है, इस प्रपंच को, प्रपंच माने संपूर्ण कार्य जगत को कारण में लीन कर देना। फिर उसके बाद कार्य और कारण की जो कल्पना है उसका भी परित्याग कर देना। और तीसरी एक प्रक्रिया है जो सर्वात्म बोध की, माने आत्मैव इदं सर्वम, अहमेव इदं सर्वम, या तत्त्वमसि श्वेत केतो, ये सब जो महावाक्य है, अपना स्वरूप परमात्मा है। और वो नित्य अपरोक्ष है।
तो वेदांत इस प्रकार से हमें उस आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का बोध कराता है। मतलब जैसे घड़ा मिट्टी से अन्य नहीं है, अनन्य है, ऐसे ही ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जो संसार है, मतलब कार्य जगत को जब कारण में लीन करेंगे तो उसका अर्थ यही होता है कि ये संसार कारण से कोई पृथक वस्तु नहीं है, बल्कि अनन्य है। भेद तो केवल वाणी से कहने के लिए है। एक तो भेद बुद्धि को मिटाना है। ने नानास्ति किंचन, यहाँ भेद कुछ भी नहीं है। जो भी सजाति विजाति स्वगत भेद प्रतीत होते हैं उन सबका निषेध करना है। चलिए, एक ईशावास्य उपनिषद में मंत्र आता है, तद्धावतो अन्यान्न अत्येति तिष्ठत् तस्मिन् नपो मातरिस्व ददाति। मतलब अन्यान धावता तद अत्येति, जो दौड़ने वाले हैं, दौड़ने वाले मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है, इन सबको अतिक्रमण करके वो रहता है। मतलब इंद्रियां मन जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी देखते सुनते हैं, वहां भी हम पहले से ही मौजूद रहते हैं। मन चाहे जिस देश में जाए, चाहे ब्रह्मलोक में जाए, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में जाए, तो इसका अभिप्राय यही है कि जैसा आचार्य यहाँ कह रहे हैं, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। तो सब जगह समाधि है, और ऐसा ज्ञान होते ही व्यक्ति निर्भय हो जाता है। इसमें कोई व्यवहार को छोड़ना नहीं है। व्यवहार में भी हमको निर्भय बनाने के लिए ये ज्ञान है। बहुत लोग तो डर जाते हैं कि समाधि लग जाएगी तो हमारा पैसा छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, संबंधी छूट जाएंगे। संसारी लोगों को समाधि लगाने में भी डर लगता है। जमाएंगे तो और तब भी रहेंगे सोना कैसे? स्वयं भी डरते हैं, अपने परिजनों को भी डराते हैं। और जो साधक है, वो साधकों को भी समाधि लगाने से इसलिए डर लगता है कि व्यवहार में प्रवृत्ति होगी तो हम कहीं संसारी न हो जाएं। तो ऐसे साधक जो है व्यवहार में प्रवृत्त होने से डरते हैं। लेकिन ये जो वेदांत का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये तो मने व्यवहार और समाधि दोनों को एक कर देता है। जहाँ है वहीं आनंद, वहीं सारे दुख समाप्त।
हम्म, सारी जड़ता मिल गई, सारी जो नासमझी थी वो खत्म हो गई। तो वेदांत जैसा हमको उपदेश करता है कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, आपका जन्म नहीं हुआ, आपकी मृत्यु नहीं होती, हाँ? सोना था नहीं उस पर भी। न आपके साथ कोई शरीर लगा हुआ है, न कोई अज्ञान लगा हुआ है, न कोई बंधन है, न आपका कोई वर्ण है, न आपका कोई आश्रम है, हाँ? न भोग है, न कर्म है, न कोई कर्तापन है, न कोई भोक्तापन है। ये तो इस शरीर के जन्म के बाद सारी की सारी बातें अध्यारोपित की गई है आत्मा के ऊपर। तो इसको हटाने की, इस अध्यारोप को मिटाने के लिए, हटाने के लिए जितनी बातें हमारे दिमाग में डाली गई हैं, उसके लिए फिर कोई सत्य तो होना चाहिए, क्योंकि सत्य को बिना जाने हुए ये जितनी बातें हमारे दिमाग में डाली गई हैं ये निकल नहीं सकती हैं। और वो सत्य ही है। जैसे पलटू शाह कहते हैं ना, साधो तुम मरते नहीं, मन में करो विचार। तो मौत आपको छू भी नहीं सकती है, ये आपका स्वरूप है। दुख आपको छू नहीं सकता, वियोग आपको छू नहीं सकता, जड़ता आपको छू नहीं सकती, कर्म और भोग भी आपका स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि आप संसारी नहीं है, परिच्छिन्न नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। इसलिए विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का विज्ञान हो गया, परमात्मा का साक्षात अपरोक्ष हो गया। और उसका स्वरूप समाधि विचार के समय में आचार्य ने बताया, जो अखंड है, एक रस है, सच्चिदानंद स्वरूप है आपका। श्रुतियों ने तो अनेक प्रकार से आत्म तत्व का वर्णन किया हुआ है, और वेदांत की दृष्टिकोण से जब देखते हैं, तो कठोपनिषद में जैसा किया, नचिकेता ने प्रश्न किया, आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासा की आचार्य यमराज से, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्रा धर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यच्च भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वत्। तो नचिकेता का प्रश्न है कि जो धर्म से परे है, अन्य है, और जो अधर्म से भी परे है, जो कर्म के फल से भी परे है, और डिपार्टमेंट के अकृतात् माने जो शून्य से भी परे है, जो भूत से भी परे है, जो भव्य से भी परे है। परे है मतलब विलक्षण है, इन सबसे जो विलक्षण है, भूत हो, भविष्य हो, कृत हो, अकृत हो, धर्म हो, अधर्म हो, हमारी दादी ने इन सबसे विलक्षण जो वस्तु है वो हमको बताई। एक नर्स को अपनी बेटी मान तो लिया। ऐसी वस्तु केवल आत्मा ही है, परमात्मा ही है। उनसे मिलने आते थे।
छोटे छोटे हो जाए। जो सबसे विलक्षण है। वो थी क्रिश्चियन थी वो नर्स, हॉस्पिटल में उनकी सेवा करी होगी अम्मा की। अब वो उसका निर्देश बेटी पाल लिया, घर पे आने लगी। कैसे करें, तो आपने पहले भी सुना होगा केन उपनिषद में, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथा एतद् अनुशिष्यात्। ऐसा क्यों हो गया? अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। भाई अब वहाँ भाई का प्रेम आँख नहीं जाती, वहाँ वाणी नहीं जानती जाती, बेटे का प्रेम मन उसको नहीं जान सकता। पत्नी का प्रेम नहीं रहा, किसी तो का उसको कैसे समझाएं, कैसे बताएं? जो वाणी का अविषय है, तो उसको बताने के लिए एक ही मंत्र दिया आचार्य ने, श्रुति के माध्यम। श्रुति ने आचार्य मुख से श्रुति यही कह रही है कि अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। वो जो परम सत्य है, आत्मा है, ब्रह्म है, वो विदित और अविदित दोनों से परे है, दोनों से विलक्षण है। तो जानवरों से प्यार हो गया इंसानों की बजाय। कार में बैठ कर घुमाएंगे, उनकी पोशाक लाएंगे। अब दोनों से विलक्षण जो है उसका जब आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वही आप ही है वो, क्योंकि ये विदित और अविदित का जो कार्य और कारण का, ज्ञात अज्ञात का, परोक्ष अपरोक्ष का, प्रत्यक्ष और परोक्ष का, इन सब का जो आरोप है, इन सब का वो आप ही ने है। उस सब आरोप के अधिष्ठान आप ही हैं। सब ये आभास मात्र है, आरोपित है। तो कल्पित जो नाम रूप है, क्योंकि देहाभिमाने गलिते, देहाभिमान कब गलित होगा? ये देह भी तो एक नाम है, शरीर, और इसका एक रूप है, आकार है। तो नाम रूप को हटा करके नाम रूप के भीतर जो बैठा है, सभी नाम रूपों में जो अन्वित है, अनुगत है, उसको देखो। जैसा कि श्रुति कहती है, वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। घड़ा है, गमला है, अमुक है, ये तो कहने, वाणी से कहने के लिए है, वाणी का विकार मात्र है। वाचारम्भण, मिट्टी सत्य है। ऐसे ही ये नाम रूपात्मक जो सृष्टि है, इसके भीतर जो बैठा हुआ है, जिसमें ये सृष्टि कल्पित है। तो पहले बताया था नाम रूप पृथक कृति। नाम रूप पर मत जाइए, नाम रूप को अलग कीजिए। तो नाम रूप को अलग कीजिए, रूप को भी अलग करिए, नाम को भी अलग कीजिए। पहले नाम को अलग कीजिए, फिर रूप को अलग कीजिए, और देखना है कि उसमें वास्तव में नाम रूप के भीतर क्या वस्तु है, असली चीज। ऐसा यदि अभ्यास हो गया उस सद वस्तु को देखने का, तो फिर तो यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधेयः। जहाँ भी मन जाएगा वहीं वहीं समाधि है, वहीं परमात्मा का दर्शन है। नाम रूप का ही तो अपवाद करना है। नहीं, ये 40 तक आ गया था, नीचे 21 नहीं आया। अब इसके बाद जय श्री राम। क्या कह रहे हैं? हम क्या कह सकते हैं? लखनऊ चलो, फरीदाबाद चलो, जो अंतिम श्लोक में फोटो किसने दिए थे?
इस दीर्घ दृश्य विवेक का अंतिम श्लोक 21वां श्लोक आता है। क्या किसने दिए? आपके पास कुछ दिखाने के लिए डाले थे मैंने कौन से? फोटो। तो फेसबुक पर डाल रहे हो, हमसे कह रहे हो? नहीं, पहले जब- आपको दिखाने के लिए डाले थे, लेकिन आपने तब तक वो ग्रुप में डाल दिया, आपने पढ़े तो है नहीं। संपूर्ण प्रपंच तो ये तो मैं जो समझ कुछ गया भी था, है फोटो गए हैं तो आपके इसका द्वारा विवेक गए। करके लेकिन कम से कम उसमें दायित्व तो देखते क्या सारे है। प्रपंच को क्या लिखा है? अधिष्ठान में अध्यस्त रूप से जान लिया, देख लिया सही लिखा है। कि और कोई दूसरी वस्तु नहीं है परमात्मा के सिवा। आत्मा ही सभी रूपों में भास रही है। आपके भी नाम लिख के दिया, दिखा दूंगा सबूत। इसको ऐसा सब जब लिख के अनुभव दिया। हो जाता है राजनीति भागीदारी मंच संस्थापक, आपका भी नाम लिखा है मैंने। तो इससे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? वो साला अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कल कर लौंडा हमें सिखा रहा वो। पार्षद जी कह रहे हैं ये क्या क्योंकि ज्ञान मुझे नहीं मालूम है क्या लिखा है। जीवन में ज्ञान का यही ज्ञान का प्रयोजन क्या है? ज्ञान से लाभ क्या हुआ? वो करते ही नहीं कोई काम। क्योंकि यदि कोई प्रयोजन नहीं होता है तो ज्ञान में किसी रुचि क्यों होगी? कहते हैं ना, प्रयोजन अनुद्देश्य मंदो बिना प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के तो मंद बुद्धि भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो मैं नहीं होऊंगा। तो हम तो चल हम इस जीवन में ज्ञान का क्या प्रयोजन है, ज्ञान का क्या लाभ है, ज्ञान का क्या फल है, काट दिया था उसका। ये आचार्य कौन श्रुति को उद्धृत करते हुए बतला रहे हैं। दक्षता लेकिन वो दक्षता नहीं। ये मुंडक उपनिषद में मंत्र आया है, जैसे का तैसा। भाष्यकार ने वहाँ मुंडक उपनिषद से इस मंत्र को लेकर के यहाँ इस ग्रंथ के उपसंहार प्रकरण में अंत में रख दिया, विज्ञान का फल बतलाने के लिए। मंत्र है, 3 तारीख को जाओगे? विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। क्रीम हो उनके भी भेज देना, उनके बनवा दूंगा। विद्यते हृदय ग्रंथिः छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पार्षद जी मुझे कौन करा रहा है कार्यक्रम? विधायक जी करा रहे हैं, कौन करा रहा है? हृदय ग्रंथि विद्यते जो ऑर्गेनाइजर है वही तो। तस्मिन् परावरे दृष्टे, उस परावर, तारीख की वो क्या नाम है? परावर शब्द बड़ा 3-4 सुंदरकांड के वो आमंत्रण मैंने जो पर अवर से भी परे है, ऐसा ही अर्थ करना पड़ेगा। पर अवर का भेद करेंगे तो अवर माने कार्य ब्रह्म, पर माने कारण ब्रह्म। तो हनुमान जी कह रहे हैं आपको। तो परावरे दृष्टि, वो जो परावर या कह सकते हैं जो पर भी है अवर भी है। पर अवर से जो परे है, दोनों तरह से अर्थ आप कर समझ सकते हैं। हर चीज का एविडेंस। मतलब कल उसमें वो डाल रहा था, मैं कुछ डाल दूं इसमें, देखा तो मैं हूं ही आपको मालूम है कि हम हर चीज का एविडेंस रखते हैं। तो काम में हूं नहीं उसमें, इसलिए मुझे तो आप क्यों निकले उसमें से? मैं कहाँ निकला? तो उस परावर का, उस मतलब उस आत्मा का, उस ब्रह्म का जब विज्ञान हो जाता है ऐसे नहीं कर सकता है। तो हृदय ग्रंथि छिद्यते विद्यते, डालने के लिए उसमें देखा मैंने कैसे। अच्छा, हृदय की गांठ वो उसका फोन आया जयसवाल निकल कैसे गए? खुल जाती है, मालूम, मैं नहीं निकला। नष्ट हो जाती है। दबाओ तो निकलोगे। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सारे संशय जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सारे संशयों का निरसन हो जाता है, निराश हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सभी कर्मों का क्षय हो जाता है। और क्या, ये भी एडमिन तो शायद हम बिना सबूत के बात नहीं करते दीपक जी। 5 बज गए क्या देखना? 8 मिनट। 8 मिनट। तो अब ये जो मंत्र है, ये उपनिषद का मंत्र है, मुंडक उपनिषद में आया हुआ है। आचार्य ने तो जैसे का तैसा ही यहाँ उद्धृत कर दिया है। मतलब ये आचार्य की अपनी रचना नहीं है, केवल उद्धरण दिया आचार्य ने यहाँ आकर के ग्रंथ के उपसंहार प्रकरण में। क्योंकि आचार्य का जो सिद्धांत है वो कोई अपना
बनाए वो कोई नया सिद्धांत नहीं है। जो अद्वैत वेदांत है वही आया हूँ निकल के उसी का पूरी कल जो है उसकी रिपोर्ट करवा दी सबकी, मलेरिया गिले अनुसरण आचार्य करते हैं। 3-4 मेरे कोई बुखार उखार भी तो नहीं माने है। अद्वैत वेदांत जो है वो उपनिषदों का ही ज्ञान है डॉक्टर को कह रहा हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया है। और वही आचार्य का भी ज्ञान है। लाता 3 इंजेक्शन ठोक दी मैं वो नोएडा में उसके, मैं चिल्ला कपड़ा सालते इंजेक्शन को लगवा लिए थे। इसलिए हम देखते हैं कई जगह बहुत वीकनेस आ कि गई, जहाँ भी दिमाग खराब आचार्य हो गया, शंकर जरूरी समझते हैं बुखार आ रहा था। वहाँ ये हो रहा है, ये समझ लो उपनिषद मंत्रों का यहाँ ये भारी भारी हो रहा कोरोना है। का वो आ गया वेरिएंट, उदाहरण देते हैं, नहीं वास्तव में आ गया। मंत्रों को ही उद्धृत करते हैं। मैं तो नहीं, 2-3 दिन के लिए घर पे आ रहा हूँ सागर। तो ये तस्मिन दृष्टि परावरे जो है ना, ये परावर शब्द जो है ऐसी बात कर रहा है। उपनिषदों में, शास्त्रों में, वेदों में, यहाँ तक कि पुराणों में भी आदमी जिस काम करता है ना वही खोपड़ी में नाचता रहता है। सभी जगह ये शब्द देखने को मिलता है। पंजाब से मैं 2 दिन के लिए आया, कोई भी पुराण ऐसा नहीं होगा जिसमें परावर शब्द ना आया हो। महाभारत के अंतर्गत भी है। उनको सुशीला का और गुड्डू चाचा का तो अब वो तस्मिन परावरे दृष्टि, पद लिखते हैं। मतलब एक बार उसको देखना। कोई कर रहा है भाई, कार्यक्रम को दूसरा व्यक्ति कर रहा है, ये तो उसमें केवल मेहमान ही तो है। कौन कर रहा है दूसरा व्यक्ति? वो है देख लेने पर ही सब होगा। क्या नाम तो बताओ? देखने से चाहे मना कर दो। नाम बताओ। हरीश का फोन आया होगा। तो परमात्मा का दर्शन होता है, माने परमात्मा का साक्षात दर्शन, माने कोई आंख से दर्शन नहीं करना है, उसका साक्षात्कार होता है। साक्षात मौसम जो बहुत बेस्ट साक्षात्कार का अर्थ है फोटो लेके आत्मत्वेन उसकी पहचान, आत्म रूप से उसको पहचानना, जानना, यही साक्षात्कार है। मतलब परमात्मा में दर्शन नहीं है, मैंने माँ कौन किया तू बोदला उसमें कोई दर्शन की क्रिया नहीं है। मैं कैसे बैठ लेता परमात्मा में कोई दृश्य नहीं है। रक्तदान का वो था ना, ब्लड डोनेट कैंप, यही उसका दर्शन है। लोहरी जी का फोन आया था। परमात्मा ज्ञात नहीं होता, ज्ञान का विषय नहीं बनता। व्हाट्सएप किया होगा वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। क्या यही ज्ञात होना है, यही जानना। काय में आ गया? मेरे स्टेटस से देखिए, सब चेक कर दे सब। अच्छा थिएटर भुजक के देखते हैं। ज्ञात क्यों नहीं होता है? अब वो राजेश कुछ डाल रहा था उसको, क्योंकि वो आया था एक दिन श्रुति ने जैसा कहा ना, अदृष्टि दृष्टा। मैं नहीं देखता हूँ। ना मैंने देखा, ऊपर लिखा हुआ ऐसा दृष्टा है वो। लिखा पड़ा होगी, तो डाला था उसने। जया गुप्ता मतलब बिना आँख के ही सबको देखता है। अद्वैत है। तो पर और अवर, मतलब बड़ा भी वही है, छोटा भी वही है। तात्पर्य है कि उसके सिवा कोई दूसरी चीज नहीं है। तो कौन है? डॉक्टर कीर्ति सोनी ग्वालियर से। इसलिए जो लोग ऐसा समझते हैं किसी का ये नहीं है, फोटो तो अभी इनका कि फोटो नहीं है। डॉक्टर कीर्ति सोनी आंख बंद करके परमात्मा का दर्शन होता है, पड़ेगा मुझे मैसेज। खुली आंख से नहीं होता है। फोटो तो भेजना पड़ेगा ना उसे। तो वो लोग तो मोबाइल नंबर कह सकते हैं परमात्मा को थोड़ा ही जानते हैं, आधा ही जानते हैं। मोबाइल नंबर दो। मोबाइल नंबर करना पड़ेगा। पेंडिंग पड़े हैं इसमें, देखो 50 पेंडिंग पड़े हैं। किसी गलत बना दिया। 50 बनने के लिए और तैयार। जो समझते हो कि खुली आंख से एक जने को बैठा दो, ही दिखाई देता है, बंद आंख से नहीं दिखाई देता, उनकी पहले वो भी उसको, काम जिम्मेदारी से उस आत्मा को मैंने भरे थोड़ा ही आधा ही जानते हैं। 8-10 होंगे तो मैंने आपने भरे। अरे खुली आंख से भी वही है, बंद आंख से भी वही है, या तो उसका तुम्हें उसका आंख भी वही है, ऐसा लिख के जो दिखता है वो भी वही है, और जो देखने वाला है वो भी वही है। कौन लंगे? ऐसा वाला तस्मिन दृष्टि परावरे। रावण सब हम पे रावण भी है, रावण भी है, रावण भी है, राम भी है हम पे।
उसका भैया लंकेश का भैया सुरेंद्र नाम तो है, आत्मा साकार भी है, निराकार भी है, ये भी यहाँ संकेत मिलता है श्रुति से। इसका भी बना दिया दीपक का तो। दीपक कौन? और परमात्मा कनाड वाले का नहीं बनाया है। अद्वितीय है। यदि अद्वितीय नहीं होगा उत्तर प्रदेश कस्बा पेनाड तहसील बा, तो फिर वो अब क्या बनाऊं इसको? देश काल वस्तु से परिचिन्न होगा। वो भी नहीं लिख रहा हो तो फिर इसलिए अद्वितीय क्या है ये भी समझना पड़ता है। तहसील मंत्री बनाओ नहीं, जो और अध्यक्ष जन्म लेकर के फिर मर गया, तहसील मंत्री संजीव कुमार दूसरा। वर्मा, तहसील बा अध्यक्ष बा, फिर लिखा ना अध्यक्ष को। जो जन्म लेकर के जिंदा है वो दूसरा, और जब मर जाएगा तो दूसरा पैदा होगा। तो ये काल से कटने वाला, हाँ, ये तो सब दूसरे हैं, काल से, देश से, वस्तु से। मैं उसको डिटेल तो दे। कौन मान गया? किसी का भांजा माँ कहा है जैतपुर का पता नहीं। तो द्वितीय तो दूसरा तो वही होता है, एक बाहर एक भीतर, डिटेल तो दे। एक ऊपर एक नीचे, एक बड़ा एक छोटा। तो जहाँ ऐसा कुछ नहीं, पूरा हिसाब किताब कर लिया। मतलब जो भीतर नहीं बाहर नहीं, जिसको हम यह नहीं कह सकते वह नहीं कह सकते, हाँ? जो भूत में नहीं भविष्य में नहीं, वो है ऐसा अद्वितीय है। गड़बड़ है कुछ क्या है? नहीं है कुछ गड़बड़। तो तस्मिन् परावरे दृष्टे, ये जो विचार है आचार्य जहां आकर के जो उपसंहार कर रहे हैं कि इसके लिए जो साक्षी, जिसको पहले प्रथम श्लोक में आचार्य ने कहा था, दृश्याधिवृत्तया साक्षी दृगेव न तो दृश्यते। तो साक्षी को ही समझने के लिए है ये विचार, माने विचार के अधिष्ठान को समझने के लिए ही विचार। ये जहाँ विचार हो रहा है उसका अधिष्ठान कौन? विचार तो बुद्धि से ही होता है, और बुद्धि से वो अमत है, बुद्धि का विषय नहीं। इसके लिए ही तस्मिन् दृष्टि परावर, पर भी वही है, अवर भी वही है। तो परमात्मा जिसको दुनिया मानती है, जानती है, परमात्मा सबसे परे जो है। भारी हो गया क्या ये? भारी 304 ग्राम की भारी हो गया। तो प्रकृति से, माया से, 2-3 दफे बन चुकी है। माया विशिष्ट चैतन्य से भी जो परे है, सबसे परे। और अवर को बना रखा था, फिर उसको दे दिया था। अवर जो है, जो कारण है, तो कार्य और कारण दोनों से जो संबद्ध नहीं है, जो दोनों में आबद्ध नहीं है, ऐसा परमात्मा। और कारण की अपेक्षा से कार्य होता है। कारण होए तो कार्य हो, और कार्य होते ही हो, कार्य देखा जाता है तभी कारणता का अनुमान करते हैं। ये दोनों सापेक्ष है, और जो सापेक्ष है वो मिथ्या होता है। दवाई ले लो, दिखा दो। तो कार्य कारण अथवा कहिए जीव ईश्वर, माया और प्रकृति, विद्या और अविद्या, तो सारा का सारा
ये इससे जो परे कल 200 रन वही है का परावर। कितनी आसानी से पूरा कर दिया उन्होंने, जबकि ये सब तबाही थे। कह रहा हूँ इतनी आसानी से पूरा कर दिया। अब उसको एक लाइन में संक्षेप में कहें तो वो जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म है, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न मतलब आपका अपना स्वरूप, प्रत्यक्ष चैतन्य, प्रत्येक आत्मा, उससे अभिन्न ब्रह्म, मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, अभिन्न मतलब दो नहीं है वो, वही जो प्रत्यक्ष चैतन्य है वही तो ब्रह्म है। उसका दर्शन होने पर आचार्य कहते हैं श्रुति के आधार पर कि विद्यते हृदय ग्रंथि ही, हृदय की गांठ खुल जाती है। तो भाव तो वही है 15 मंगवा ले। तो ये ग्रंथि, हृदय तो स्वयं ही एक ग्रंथि है। हृदय शब्द जो बना है हृदय से मतलब हृत और अयम, हृदयम, तो हृत का अर्थ होता है आत्मा और अयम का अर्थ होता है शरीर। तो शरीर ही आत्मा है, ऐसी जो ग्रंथि है, इस प्रकार की जो भावना है उसी को तो हृदय कहते हैं। दोनों करा देंगे। और आप जानते हैं कि आत्मा शरीर नहीं हो सकता, शरीर आत्मा नहीं हो सकता। दोनों करा देंगे पुरानी। फिर भी 15-10 ऐसा लोगों को लगता है कि शरीर ही आत्मा है। कह याद है। तो शरीर तो जड़ है, आत्मा चेतन है। ये जड़ चेतन की जो ग्रंथि है वो तस्मिन परावरे दृष्टि विद्यते, ये ग्रंथि खुल जाती है। 20,000 की हड्डी है, 20 की आगे पड़े रहने यार। तो विद्यते हृदय ग्रंथि, हृत और अयम, हृदयम। तो हृत माने दुनिया के संस्कारों को हरने वाला, हरण करने वाला अथवा पकड़ने वाला, उसको कहते हैं हृत। माने और अयम का अर्थ हो गया जो इसको श्रुति कहती है अयम आत्मा ब्रह्म। तो जो अधिष्ठान आत्मा है, इन दोनों में गांठ पड़ गई। आएंगे जड़ और चेतन की, ये और वो कम में मिल जाएगा। यही है हृदय ग्रंथि। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही है, ज्ञान स्वरूप ही है। अब उसको एक अंतःकरण के साथ जोड़ लेना और फिर उसका जो कर्म है उसका अपने ऊपर आत्मा पे आरोप करना, तो ये जो आरोप है यही तो ग्रंथि है। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों का अपने ऊपर आरोप कर लेना आत्मा पर, और जो अपनी स्वयं प्रकाश रूपता है, जो चेतनता है, उसको हृदय में डाल देना। यही तो इसको कहते हैं ना परस्पर अध्यास, तादात्म्य अध्यास। तो अज्ञान की गांठ खुल गई, हृदय ग्रंथि जो है खुल गई, मतलब अज्ञान की गांठ खुल गई। और जब हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, अज्ञान की गांठ खुल गई, तो जितने भी संशय हैं चित्यंते सर्व संशया, सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि संशय तो अज्ञान के कारण ही होता है। और फिर उसका एक फल ये भी बताया कि क्षीयते चास्य कर्माणि, ज्ञान के बाद फिर सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। फिर कर्म का कोई बंधन, कर्म का कोई लेप, कर्म का कोई फल नहीं रह जाता। वो समय हो गया। मेटल ये तो समय हो गया, ज्यादा ही हो गया। वो इसका
आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हैं और ग्रंथ तो लगभग समाप्ति की ओर है। अब जो कुछ थोड़ा बहुत विचार है, हम लोग 2 दिन और हम 30 और 31 इस ग्रंथ को लेकर के कुछ विचार और रखेंगे आने वाले दिनों में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हरि हरि। जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सारस जी कुछ कह रहे हो? चलेंगे महाराज। चलेगा, कल कह रही हो।